नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। फरीदाबाद वार्ड नंबर 5 में भाजपा ऐसे चेहरे को टिकट ना दे जो लोकसभा और विधानसभा में कर रहे थे। भाजपा के विरोध में कार्य नहीं तो फिर कमल खिलने से रह सकता है। वंचित तथ्यों के साथ पोल खोलते नजर आए सौरभ चौधरी। प्रेस वार्ता कर क्या कुछ कहा, देखे पूरी खबर। आज प्रेस वार्ता बुलाई है, आपने क्या उद्देश्य से? सिर्फ ये है कि मैं पार्टी का भाजपा पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और तन मन और जैसे मेरे पास सोर्सेस के मेरे पास जैसे भी जिस हिसाब से मेरे पास कोई चीज़ हो पाती है उस हिसाब से पार्टी के लिए धन भी लगाने की कोशिश करता हूँ पार्टी के लिए। लेकिन जिस तरह से कुछ दिनों से कुछ प्रत्याशी जैसे नगर निगम का चुनाव आया है उस तरह से अपनी दावेदारी ठोकने में लगे पड़े हैं और दावेदारी इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे कि इनकी परपोती वाली पार्टी हो। जिस तरह से आपने चुनाव में पिछले देखा होगा कि जो हमारे सांसद साहब हैं और एक तरफ मूव चल रहा था कांग्रेस का, जिस समय मनाया जा रहा था कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस कहीं ना कहीं आ सकती है, लेकिन हमें अपने कार्यकर्ता होने पर, भारतीय जनता पार्टी के होने पर बहुत विश्वास था। हमें अपने वार्ड की जनता बहुत विश्वास था। हमने अपना एक एक कार्यकर्ता एकजुट रखा, पार्टी को दोबारा से संजो के रखा। पार्टी कभी भी हमारी निराश न गिरी, क्योंकि कांग्रेस विरोधी इतने ज्यादा बढ़ चढ़ के भारत रूप में जनता ने इतना प्यार दिया, भरोसा दिया। लेकिन उस समय ये जो वार्ड के हमारे यहाँ से जो पार्षद साहब हैं वो लगातार महेंद्र प्रताप के लिए चुनाव प्रचार 2 रुपए लगाने में लगे हुए थे। एक से एक रैलियां करने में लगे हुए थे। साडा राठौर और ये सारे विधायक हमारे यहाँ के नीरज शर्मा जी एकजुट होकर सारे कृष्णपाल जी को हराने में लगे हुए थे। तो पार्टी के अंदर ऐसे आदमी को अगर पार्टी टिकट का अपने दावेदार के रूप में रखती है, अगर हमारे वार्ड 5 से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक निराशाजनक असंतोष तो है। और इतनी मैं नहीं चाहता कि पार्टी के अंदर हमारे कार्यकर्ता इतनी भावुक तरीके से, अभी मैं देख रहा हूं जैसे कि भी 2 नाम चल रहे हैं, नाम के अंदर भी हमारे वार्ड के अंदर राकेश देसवाल जी ने इतना बढ़ चढ़ के कृष्णपाल गुर्जर जी के इलेक्शन में माननीय मंत्री जी के यहाँ पे उनको विजय भव का आशीर्वाद रूप में जनता रूप से यहाँ पे दिलाया और उन्होंने बढ़ चढ़ के अपना काम किया। इसी तरीके से भाई सतीश फागना जी मेरे को चाचा लगते हैं। सतीश फागना जी तो मेरा इतना प्यार मान सम्मान उनसे मिला, उनके साथ लगा रहा। आज ही वो प्यार में आज मेरे अंदर वो भी इतना ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं और मेरे साथ सुख दुख में खड़े रहते हैं। लेकिन पार्टी के अंदर ऐसा क्या हो गया कि एक कार्यकर्ता अभी वार्ड 5 के अंदर बिल्कुल असंतोषजनक नजर आ रहा है, क्योंकि पार्टी ने विधायक के अंदर मान लो या आपके सांसद साहब के यहाँ पे मान लो टीम राकेश देसवाल ने ऐसे बढ़ चढ़कर भाग लिया था और जी जान लगा दी थी एक एक कार्यकर्ता ने जब पार्टी टूटने के कगार पर आ गई थी। तो मुझे नहीं लगता कि टीम राकेश देसवाल से अंदर राकेश देसवाल जी को मेरी हाथ जोड़ के पार्टी से और मेरी क्या नाम है अपने शीर्ष नेतृत्व से सिर्फ यही उम्मीद रखता हूं कि एक ऐसे सच्चे और एक अच्छे कार्यकर्ता के अंदर विश्वास जताए, राकेश देसवाल जी के अंदर विश्वास जताए, ना कि गद्दारों के ऊपर विश्वास जताए। जैसे कि हमारे वार्ड के पार्षद जैसे कि जब इलेक्शन का टाइम था तो कांग्रेसियों के साथ मिलकर उनकी पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं को तोड़ने का काम कर रहे थे। तो मैं नहीं चाहता कि किसी तरीके से भी कार्यकर्ता टूटे। अगर कार्यकर्ता हमारा भारतीय जनता पार्टी का टूटता है तो उसका कारण सिर्फ हमारे यहाँ के पार्षद साहब होंगे, और क्योंकि उन्होंने इस तरह से अपना मार्केट के अंदर इतना ज्यादा अपना वो मैं क्या कहूँगी मतलब इतनी बदमाश टाइप मान लो या किसी ऐसी तरह से मान लो इस टाइप का खौफ बना रहा है जनता में, खुल के उनके सिर्फ हाँ जी करते, लेकिन पीछे से हमें पता है कि किस तरह से लोग उनको बोलते हैं, क्या करते हैं। तो इस तरह से ना कि जनता के अंदर वार्ड 5 के अंदर इतना माहौल खराब करा हुआ है बहुत ज्यादा, और पार्टी के अंदर भी लोग बहुत ज्यादा नाराज हो रहे हैं। तो भाई आपने जो है वार्ड पूर्व पार्षद के ऊपर इल्जाम लगाया, क्या तथ्य है, क्या सबूत है जिसे आप इल्जाम लगा रहे हैं उनके ऊपर? मैं आपको अभी दिखा देता हूँ क्या क्या सबूत है। खुद यहाँ पे पार्टी वाले दिन जो हमारे विधायक साहब सतीश फागना जी का चुनाव था उस समय, उससे पहले ये हमारे यहाँ के पार्षद साहब हैं, मैं आपको फोटो में दिखा देता हूँ, विधायक नीरज शर्मा जी के प्रत्याशी के रूप में पर्चा दर्ज कराने के लिए गए थे। ये देखो, ये रे, और मैं आपको दिखा देता हूँ और फोटो भी ऐसी, ये रे। तो इस तरह से अगर सौरभ चौधरी जी ने जो है अगर इस तरह से अगर पार्टी के खिलाफ जाकर अगर कोई उम्मीदवार और नीरज शर्मा जी का कांग्रेस का अगर अपना पर्चा दर्ज कराने जाता है और पार्टी के सब जब 10 दिन रह जाते हैं, जब देखते हैं कि
विधायक सतीश वागना जी का बूम हो गया, बीजेपी का बूम वापस आ चुका है, तो दोबारा गोद में लौट के वापस आ जाते हैं बीजेपी के अंदर। क्या पार्टी इस तरीके के कार्यकर्ताओं का, हमारे जैसे वार्ड नंबर 5 के अंदर जो लोग थे जो भावुक तरीके से लगे हुए थे, तो हम नहीं चाहते कि पार्टी इस ऐसे नेताओं को टिकट के रूप में, दावेदारी के रूप में हम नहीं देखना चाहते अपने वार्ड के अंदर। हम उन वार्ड के अंदर, अपने वार्ड के अंदर, मैं कहता हूँ छोटे से किसी भी कार्यकर्ता को, आपको, भाई को, इनको किसी को भी टिकट दे दे, हाथ जोड़ के मेरे शीर्ष नेतृत्व से ये नेतृत्व है कि ऐसे गद्दारों को पार्टी के अंदर टिकट ना दी जाए। मैं बड़ी हाथ जोड़ के विनम्रता से प्रेस भाइयों से आपसे निवेदन ही करता हूं कि आप भी मेरी बात किस तरह से आगे तक पहुंचाए, बताएं कि किस तरह से खिलाफत करी गई थी माननीय मंत्री जी के साथ और माननीय विधायक जी के साथ भी धोखा हुआ था। लेकिन जब उन्हें दिखाई दिया कि विधायक जी के साथ के भाई की बीजेपी दोबारा से बड़ी मार्जिन में लीड कर रही है, कार्यकर्ता सारे इकट्ठे हैं, तो ये लोग कुछ चंद लोग हैं जो ये पार्टी के अंदर दोबारा से फिर वापस आ गए। इन्होंने तो इस तरह का नारा लगा दिया था विधायक जी के चुनाव में, जो इनके आधे जो दर्जन जो लोग थे कि एक नारा है कि आधे दर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। कुछ नीरज शर्मा जी के साथ टीम लगा दी कांग्रेस के साथ, कुछ नगेंद्र बढ़ाना जी के साथ टीम लगा दी इन्होंने आदि, और बचे कुछ अकेले कि मेरे पीछे आओ। पीछे तो कोई है ही नहीं, अकेले ही थे। तो अकेले ही अपने 10 दिन पहले पार्टी के अंदर जब सतीश वागना जी चाचा थे विधायक जी का, जब बूम बनने लगा पार्टी के अंदर और पार्टी के कार्यकर्ता एक एक सक्रिय हो गए कि हमें इस समय अपना बीजेपी के अंदर NIT 86 के अंदर बीजेपी प्रत्याशी जिताना है। तो ऐसे लोग जब पीछे से आते हैं ना, तो एक एक कार्यकर्ता की ना कमर टूट जाती है। और मैं नहीं चाहता कि कार्यकर्ता की कमर टूटे वार्ड 5 के अंदर, ना NIT 86 के अंदर, ना पूरे फरीदाबाद के अंदर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। सौरभ भाई, अभी टिकट की घोषणा हुई नहीं है, पार्टी ने अभी अपनी सूची जारी नहीं की है, ऐसे में असंतोष क्यों फैल रहा है आप लोगों के बीच? भाई साहब, आप सब जानते हैं कि असंतोष का कारण मैंने अपने शब्दों में सारी चीजें अपनी कह दी हैं। पार्टी का असंतोष होने का कारण यही है कि एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल, अगर इन पार्षदों को टिकट दी जाती है तो बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व से मेरी विनती है, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल भी असंतोष सा नजर आ रहा है। उनके अंदर बहुत भावनापूर्ण तरीके से एक एक कार्यकर्ता हमारा पार्टी के अंदर कार्य करता है, काम करता है। और अगर ऐसे पार्टी के गद्दारों को अगर टिकट दी जाएगी तो कहीं ना कहीं बस मेरी ये है कि शीर्ष नेतृत्व इस चीज को बड़ा ध्यान में सोच समझ के इसका फैसला करे। अभी तक राकेश देसवाल जी का नाम आगे चल रहा था, अब नाम किसी और का चल रहा है। अगर पार्टी अंतरिम फैसले में राकेश देसवाल जी का नाम आगे नहीं देती है तो इन केस में आप लोगों का क्या फैसला होगा? भाई साहब, पार्टी के ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास है। पार्टी मेरी इस बात को सुन रही होगी तो कोई भी गलत निर्णय नहीं लेगी। अगर पार्टी इस तरह का निर्णय लेती है तो वो अपने पार्टी खुद जिम्मेदार होगी अपना नाव को डुबाने के लिए। एक बहुत बड़ा पार्टी के लिए एजेंडा है यहाँ पे कि यहाँ पे कमल का फूल वार्ड नंबर 5 में नहीं खिलता हुआ नजर आया। जी। जैसा कि एक हफ्ते पहले लोगों ने आह्वान किया था और कहा था कि सुदेश देसवाल जी को जिता के लाएंगे। क्या लगता है, क्या अगर पार्टी का निर्णय गलत होता है तो क्या फिर कमल इससे वंचित रह जाएगा यहाँ से? नहीं, कमल मेरे हिसाब से वंचित नहीं रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अगर गलत लोगों के हाथ में अगर टिकट जाती है तो मुझे लग रहा है कि हमें और 5 साल इंतजार जरूर करना पड़ेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।